दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह यात्रा है अनुशासित ट्रेडर बनने की। यह यात्रा है अपने दिमाग को नियंत्रित करने की, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की और उन ऊंचाइयों को छूने की जिन्हें आपने कभी असंभव समझा था। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेड हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट संख्याओं और रणनीतियों का खेल नहीं है, यह एक मानसिक खेल है। यह आपके अनुशासन, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मानसिक दृढ़ता का इम्तिहान है। और आज मैं आपके साथ इस किताब का सार साझा करने जा रहा हूँ। यह वीडियो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सफलता चाहता है। तो आइए अपने चारों ओर की दुनिया को थोड़ा भूल जाए, अपने मोबाइल नोटिफिकेशंस को बंद कर दे और इस वीडियो की तरफ आगे बढ़े। यह समय है आपके लिए, यह समय है उस अनुशासित ट्रेडर को जागृत करने का जो आपके अंदर छिपा है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इस पल में हर शब्द को महसूस करें और इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए, आपके सपनों के लिए है, आपकी जीत के लिए है, जो कि अनुशासन ट्रेडिंग की एक गहरी नींव है। दोस्तों, सबसे पहले है बात करते हैं कि यह अनुशासन क्या है। अनुशासन का मतलब अपने नियमों का पालन करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यह वह शक्ति है जो आपकी भावनाओं के तूफान से बाहर निकालती है। यह वह रास्ता है जो आपको डर की अंधेरी गलियों और लालच की चमकदार सड़कों से बचाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में 80% हिस्सा मानसिक है और केवल 20% तकनीकी। इसका मतलब है कि आप कितने ही शानदार चार्ट पढ़ ले, कितनी ही बेहतरीन रणनीति बना ले, अगर आपका दिमाग अनुशासित नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्त, चिंता न करें, अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है। यह एक ऐसी कला है जिसे आप सीख सकते हैं, जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और आज हम उसी कौशल को सीखने जा रहे हैं। हम उस अनुशासित ट्रेडर को जागृत करने जा रहे हैं जो आपके अंदर सोया हुआ है। ट्रेडिंग में सफलता का पहला कदम है अपनी मानसिकता को समझना। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर इसे सही तरह से प्रशिक्षित ना किया जाए तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ट्रेडिंग में दो भावनाएं हैं जो हर ट्रेड को परेशान करती है। पहली है डर। डर आपको रोकता है, यह आपके कानों में फुसफुसाता है, क्या होगा अगर यह ट्रेड गलत हो गया, क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूं। दूसरी भावना है लालच। लालच आपको जल्दबाजी करने पर मजबूर करता है। यह कहता है थोड़ा और रुक जाओ और बड़ा मुनाफा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों भावनाएं आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपको आपके लक्ष्य से भटकाती है, ये आपको आपके नियमों से दूर ले जाती है। एक अनुशासित ट्रेडर इन भावनाओं को नियंत्रित करता है। वह अपने नियमों पर अड़ी रहता है। वह जानता है कि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है। एक ट्रेड से ना तो वह रातों रात अमीर बन जाएगा, ना ही बर्बाद हो जाएगा। वह हर ट्रेड को एक कदम के रूप में देखता है जो उसे अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने डर और लालच को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने नियम पर टिके रहने का संकल्प लेने को तैयार है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत है अनुशासित ट्रेडर बनने की। अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए आपको आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हर ट्रेड जीतेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी रणनीति पर भरोसा करते हैं, आप अपने नियमों पर भरोसा करते हैं और सबसे ज़रूरी, आप खुद पर भरोसा करते हैं कि आप उन नियमों का पालन करेंगे। अब बात आती है कि आत्मविश्वास कैसे बनाए, तो उसके लिए पहला कदम है अपनी रणनीति को गहराई से समझना। जब आप जानते हैं कि आपकी रणनीति समय के साथ काम करती है तो आप डर और लालच के जाल में नहीं फंसते। दूसरा कदम है अभ्यास। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन यह अभ्यास अनुशासित होना चाहिए। बिना नियमों के ट्रेडिंग करना आत्मविश्वास नहीं बल्कि अहंकार को बढ़ाता है। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्त, आज से अपने आप पर भरोसा करें, अपनी रणनीति पर भरोसा करें, अपने सपनों पर भरोसा करें, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर अनुशासित ट्रेड के पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है। यह आपको रोड मैप है। यह आपको बताता है कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में जहाज चलाना। आप भटक जाएंगे, आप डूब जाएंगे, लेकिन एक ट्रेडिंग प्लान आपको दिशा देता है। यह आपको अनुशासित रखता है, यह आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। ट्रेडिंग प्लान बनाना आसान है, लेकिन इसका पालन करना मुश्किल। जब बाजार आपके खिलाफ जाता है, जब आप लगातार नुकसान देखते हैं, तब आपका दिमाग आपको कहता है कि नियम तोड़ दो, जल्दी से मुनाफा कमा लो। लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर अपने दिमाग की नहीं सुनता, वह अपने नियमों की सुनता है, वह अपने ट्रेडिंग प्लान की सुनता है। वह जानता है कि एक ट्रेडिंग प्लान उसका सबसे बड़ा सहारा है। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है? अगर नहीं तो आज ही बनाए, और अगर है तो आज से उसका पालन करने का संकल्प ले, क्योंकि एक ट्रेडिंग प्लान आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच का पुल है। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन आपकी सुरक्षा कवच है। यह वह ढाल है जो आपको बड़े नुकसान से बचाती है।
मार्क डगलस कहते हैं कि एक अनुशासित ट्रेडर हमेशा अपने जोखिम को नियंत्रित करता है। वह कभी भी अपनी पूरी पूंजी को एक ट्रेड में नहीं लगाता। वह जानता है कि ट्रेडिंग में नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अपने जोखिम को नियंत्रित करते हैं तो 1 या 2 नुकसान आपको बर्बाद नहीं कर सकते। जोखिम प्रबंधन का पहला नियम है पोजीशन साइजिंग। हर ट्रेड में अपनी पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही लगाए। अगर आपकी पूंजी 1 लाख रुपए है तो किसी एक ट्रेड में 1000 या 2000 रुपये से ज़्यादा जोखिम ना ले। दूसरा नियम है स्टॉप लॉस। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करें। यह वह बिंदु है जहां आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे अगर बाजार आपके खिलाफ जाता है। तीसरा नियम है लाभ को लॉक करें। अगर आपका ट्रेड मुनाफे में है तो आप अपने लाभ को कुछ हिस्सा सुरक्षित करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। और चौथा नियम है विविधता। अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट्स में निवेश करें। इससे आपका जोखिम कम होगा। जोखिम प्रबंधन आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में बनाए रखता है। यह आपको उन बड़े नुकसान से बचाता है जो आपके सपनों को चकनाचूर कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ, आज से अपने जोखिम को नियंत्रित करें, अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी पूंजी आपकी ताकत है, यह आपकी आज़ादी है, यह आपके सपनों का आधार है। ट्रेडिंग में मानसिक अनुशासन असली रहस्य है। यह वह शक्ति है जो आपको अपने नियमों का पालन करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और लंबे समय तक धैर्य रखने में मदद करती है। मानसिक अनुशासन विकसित करने का पहला कदम है ध्यान। रोजाना 10-15 मिनट ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत रखेगा। यह आपको भावनात्मक निर्णय लेने से बचाएगा। दूसरा कदम है सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक रहे। हर नुकसान को एक सीखने के अवसर के रूप में देखिए। तीसरा कदम है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अच्छी नींद लें, स्वस्थ खाएं, नियमित व्यायाम करें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। और चौथा कदम है ट्रेडिंग जर्नल रखना। हर ट्रेड के बाद अपने विचार और भावनाएं लिखिए। यह आपको अपनी मानसिक स्थिति को समझने में मदद करेगा। मानसिक अनुशासन आपको न केवल ट्रेनिंग में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। यह आपको तनाव से निपटने, चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति देता है। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने दिमाग को अनुशासित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी भावनाओं के मालिक बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से एक नई शुरुआत करें। आज से अपने दिमाग को ट्रेन करें, क्योंकि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ट्रेडिंग में धैर्य सफलता की कुंजी है। एक अनुशासित ट्रेडर हमेशा सही मौके का इंतजार करता है। वह जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि बाजार में हर दिन अवसर आते हैं। उसे हर ट्रेड में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य विकसित करने का पहला कदम है छोटे कदम उठाना। शुरुआत में छोटी पूंजी के साथ ट्रेड करें, इससे आपका दबाव कम होगा। दूसरा कदम है बाजार को समझना। बाजार की गतिविधियों को समझने के लिए समय दें, जल्दबाजी में ट्रेड ना करें। तीसरा कदम है इंतज़ार करना। सही संकेत मिलने तक इंतज़ार करें। अगर आपका ट्रेड करने का मन कर रहा है लेकिन आपकी रणनीति के संकेत नहीं मिल रहे तो रुक जाए। और चौथा कदम है खुद को पुरस्कृत करना। जब आप धैर्य दिखाते हैं और सही ट्रेड करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको और धैर्यवान बनाएगा। धैर्य आपको गलत ट्रेड से बचाता है। यह आपको अपनी रणनीति पर टिके रहने की शक्ति देता है। यह आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में बनाए रखता है। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ, धैर्य रखिए, सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। ट्रेडिंग में असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर नुकसान आपको कुछ नया सिखाता है। एक अनुशासित ट्रेडर अपनी असफलताओं से डरता नहीं, वह उनसे सीखता है, वह आगे बढ़ता है। असफलता से सीखने का पहला कदम है अपनी गलतियों का विश्लेषण करना। हर नुकसान के बाद अपने ट्रेड का विश्लेषण करें। क्या आपने अपने नियम तोड़े? क्या आपने जल्दबाजी की? क्या आपकी रणनीति में कमी थी? दूसरा कदम है जर्नल बनाना। अपनी गलती को लिखे, यह आपको बार बार वही गलती करने से रोकेगा। तीसरा कदम है सकारात्मक रहना। असफलताओं को व्यक्तिगत ना ले, यह ट्रेडिंग का हिस्सा है। और चौथा कदम है छोटे नुकसान स्वीकार करना। छोटे नुकसान आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस का उपयोग करें। असफलता आपको बेहतर बनाती है। यह आपको अपनी कमियों को समझाती और उन्हें सुधारने का मौका देती है। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ, अपनी असफलताओं से डरे नहीं, उनसे सीखे, क्योंकि हर असफलता आपको आपकी सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। ट्रेडिंग में निरंतरता लंबी दौड़ का खेल है। यहाँ सफलता रातों रात नहीं मिलती, यहाँ सफलता मिलती है निरंतरता से। एक अनुशासित ट्रेड हर दिन अपने नियमों का पालन करता है। वह हर दिन सीखता है, वह हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है। निरंतरता लाने का पहला कदम है रोजाना अभ्यास करना। हर दिन ट्रेडिंग से संबंधित कुछ न कुछ करे, चाहे वह चार्ट पढ़ना हो, अपनी रणनीति का विश्लेषण करना हो या ट्रेडिंग जर्नल लिखना हो। दूसरा कदम है छोटे लक्ष्य बनाना। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे आज मैं अपनी रणनीति के अनुसार ही ट्रेड करूंगा। तीसरा कदम है संगति बनाए रखना। अपनी रणनीति और नियमों में बार बार बदलाव न करें। एक रणनीति को कम से कम 3 से 6 महीने तक आजमाएं। और चौथा कदम है खुद को प्रेरित करना।
ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए खुद को प्रेरित रखने के लिए प्रेरणादायक किताब पढ़े, वीडियो देखे या मेंटर से बात करें। निरंतरता आपको अनुशासित बनाती है। यह आपको आपकी गलतियों से सीखने और अपनी रणनीति को बेहतर बनाने का मौका देती है, और सबसे ज़रूरी यह आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में बनाए रखती है। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ, आज से निरंतरता बने, हर दिन एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल की ओर करीब ले जाता है। ट्रेडिंग में आत्म नियंत्रण आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वह क्षमता है जो आपको हर स्थिति में संतुलित रखती है। यह आपको भावनात्मक निर्णय लेने से रोकता है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक अनुशासित ट्रेडर हमेशा अपने दिमाग का मालिक होता है, वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। आत्म नियंत्रण विकसित करने का पहला कदम है ट्रिगर्स को पहचानना। उन परिस्थितियों को समझे जो आपकी भावनात्मक बनाती है, जैसे लगातार नुकसान होना या बड़ा मुनाफा दिखना। दूसरा कदम है विराम लेना। अगर आप भावनात्मक महसूस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक ले, कुछ देर के लिए बाजार से दूर रहे। तीसरा कदम है नियमों पर टिकना। अपने ट्रेडिंग नियमों को हमेशा प्राथमिकता दे, भावनाएं चाहे जो कहे, नियमों का पालन करे। और चौथा कदम है मेंटल रिहर्सल। हर दिन अपने ट्रेडिंग नियमों को मानसिक रूप से दोहराए। यह आपको आत्म नियंत्रण में मदद करेगा। आत्म नियंत्रण आपको गलत निर्णयों से बचाता है। यह आपको आपकी रणनीति पर टिके रहने की शक्ति देता है, और सबसे ज़रूरी यह आपको एक अनुशासित ट्रेडर बनाता है। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने दिमाग के मालिक बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का संकल्प लेने को तैयार है? अगर हाँ, तो आज से एक नई शुरुआत करें। आज से अपने आत्म नियंत्रण को अपनी ताकत बनाए। ट्रेडिंग में विश्वास आपकी रणनीति पर भरोसा है। एक अनुशासित ट्रेडर अपनी रणनीति को समय देता है। वह हर नुकसान के बाद अपनी रणनीति को नहीं बदलता। वह जानता है कि कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती, लेकिन अगर वह उसका सही से पालन करता है तो लंबे समय में वह मुनाफा देगी। विश्वास बनाने का पहला कदम है बैक टेस्टिंग। अपनी रणनीति को पुराने डेटा पर टेस्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी रणनीति कितनी प्रभावी है। दूसरा कदम है डेमो ट्रेडिंग। असली पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट पर अपनी रणनीति आजमाए, यह आपको विश्वास दिलाएगा। तीसरा कदम है छोटे कदम। शुरुआत में छोटी पूंजी के साथ ट्रेड करें। जैसे जैसे आपकी रणनीति कम करती जाएगी, आपका विश्वास बढ़ेगा। और चौथा कदम है मेंटर से सीखना। अनुभवी ट्रेडर से बात करें, उनकी सलाह आपके विश्वास को मजबूत करेगी। विश्वास आपको अनुशासित बनाता है। यह आपको अपनी रणनीति पर टिके रहने की शक्ति देता है। यह आपको डर और लालच से बचाता है। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ, अपनी रणनीति पर भरोसा करें, अपने सपनों पर भरोसा करें, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। ट्रेडिंग आपका जीवन नहीं है, यह आपको जीवन का एक हिस्सा है। एक अनुशासित ट्रेडर अपने ट्रेडिंग और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखता है। वह ट्रेडिंग को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बनाता। संतुलन लाने के लिए समय का प्रबंधन करे। ट्रेडिंग के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करे। बाकी समय अपने परिवार, दोस्तों और शौक के लिए दे। तनाव को कम करने के लिए योग, मेडिटेशन या व्यायाम करे। ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बनने की उम्मीद ना करें। वास्तविक लक्ष्य बनाए और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। संतुलन आपको तनाव से बचाता है। यह आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक बनाए रखता है, और यह आपको एक खुशहाल जिंदगी जीने की अनुमति देता है। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से द डिसिप्लिन ट्रेड किताब का सार समझा। हमने जाना कि ट्रेडिंग में अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और आत्म नियंत्रण कितना जरूरी है। हमने जाना कि डर और लालच से कैसे पार पाया जाए। हमने जाना कि ट्रेडिंग प्लान, जोखिम प्रबंधन और धैर्य कैसे हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन यह सब जानना काफ़ी नहीं है। अब समय है इसे अपने जीवन में उतारने का। अब समय है एक अनुशासित ट्रेड बनने का। मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, आज से आप अपने नियमों का पालन करें, आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, आप धैर्य रखें, और सबसे जरूरी आप कभी हार नहीं माने। ट्रेडिंग की दुनिया आसान नहीं है, यह चुनौती से भरी है, लेकिन अगर आप अनुशासित हैं, अगर आप अपने दिमाग के मालिक हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं और जीवन में तमाम सफलता पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। धन्यवाद।